हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 हम। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर बनाओगे। जो फॉर्मेट आपका गिवन है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, आप उस पर बनाओगे नरेशन के साथ। चलिए, सबसे पहला आपका कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो ट्रेडर है वो राजकुमार है, और किस चीज़ का ये व्यापारी है, तो बोलता है टिम्बर मर्चेंट्स है ये। तो ये जो है इमारती लकड़ी जो इस्तेमाल होता है उसका व्यापारी है राजकुमार। ये उसका व्यापार करता है, मतलब अगर ये टिम्बर खरीदता है, इमारत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को अगर ये खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है, वो सामान जो खरीदा ही जाता है बेचने के लिए वो गुड्स कहलाता है। तो राजकुमार जो है वो टिम्बर मर्चेंट्स है, और ये टिम्बर खरीदता है, यानी इमारती लकड़ी जो इमारत में इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी है, वो खरीदता बेचता है। तो ये जो है टिम्बर जो हो गया वो उसके लिए गुड्स हो गया। सबसे पहला आपका कहता है परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट जो है 10,000। तो सबसे पहला जो है आपका क्या कहता है वो हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, इसमें कोई आपका डेट नहीं है, मतलब 2017 का है, 18 का है, ऐसा कुछ आपका गिवन नहीं है। तो आप डेट की कॉलम में 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहला है आपका कि टिम्बर परचेज किया गया है। राजकुमार जो है वो टिम्बर का व्यापारी है, तो इसके लिए जो है टिम्बर वो गुड्स है। अगर गुड्स है तो ये परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का टिम्बर जो है वो परचेज किया है, तो यहाँ पर लिखता है कैश में 2000 का, क्रेडिट में 10,000 का। कैश में जो परचेज किया है तो कैश अकाउंट जो कैश में परचेज किया गया है, और टू कुलदीप यहाँ पर हम लिखेंगे जो उधार में परचेज किया गया है। ठीक है, कुलदीप कुमार से किया है। कुलदीप कुमार से जो है परचेज किया गया है, कैश जो है वो पेमेंट कर दिया गया है कितना, 2000 रुपीज़। तो 2000 कैश के सामने लिख दीजिए, और कुलदीप से उधार कितना है 10,000 का। तो टोटल टिम्बर कितना खरीदा गया है, कितना गुड्स परचेज किया गया है, यहाँ पर 12,000 का गुड्स जो है परचेज किया गया है। बात समझिएगा, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है कुलदीप, कुलदीप से टिम्बर परचेज किया है जो राजकुमार है, राजकुमार का जो बिजनेस है उसने परचेज किया है। यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुलदीप से परचेज किया है, जिसमें उधार में जो परचेज किया है वो कितना है 10,000, यानी बिजनेस जो है नियर फ्यूचर में 10,000 कुलदीप को देगा, और 2,000 रुपये कैश में यहाँ पर पेमेंट हो गया है। 2,000 रुपये क्या हो गया है, कैश में यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो 10,000 रुपये जो यहाँ पर पेमेंट करना है वो किसको करना है, कुलदीप को करना है। तो कुलदीप बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है आपका पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,900 रुपीज़। तो अब जो है बिजनेस वो कितना पे करेगा कुलदीप कुमार को, 10,000 रुपीज़ पे करना है, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है। कितना पेमेंट करना है, 2,000 तो पेमेंट कर दिया है, अब कितना पेमेंट करना है 10,000, यानी बिजनेस को 10,000 कुलदीप कुमार को पेमेंट करना है। तो आप 2 तारीख यहाँ पे लिख लेना, या दूसरा नंबर डेट के कॉलम में। डेबिट द रिसीवर, अब ये रिसीव करेगा, कुलदीप रिसीव करेगा, तो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल से कुलदीप
कुमार को डेबिट कर देंगे। अच्छा, कुलदीप कुमार के सामने जो है वो कितना अमाउंट लिखेंगे, जितना इसको पे करना है, तो कुलदीप कुमार के सामने हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद 2, यहाँ पर पेमेंट कर रहा है बिजनेस। अच्छा, पेमेंट कितना कर रहा है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट कर रहा है कुलदीप कुमार को वो है आपका 9,950 रुपीज़। कितना पेमेंट कर रहा है बिजनेस? 9,950 रुपीज़ का यहाँ पर बिजनेस पेमेंट कर रहा है। तो बिजनेस के पास से कैश जाएगा किसके पास? कुलदीप के पास। तो यहाँ लिखिए कैश अकाउंट क्रेडिट 9,950 रुपीज़, ये बिजनेस के पास से गया। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। और बिजनेस को एक्चुअली में 10,000 रुपये पे करना था कुलदीप को, लेकिन बिजनेस कम पे कर रहा है, तो बिजनेस को फायदा हो गया। कितना कम पे कर रहा है? तो 50 रुपये जो है वो यहाँ पर बिजनेस कम पे कर रहा है कुलदीप को, तो इसका मतलब बिजनेस को फायदा हो गया। इसका मतलब बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट मिला। तो यहां पर होगा क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2 का इस तरीके से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। एक बार हम इसको फिर से समझा देंगे, पहले हम जर्नल एंट्री बना देते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? कहता है पेड रेंट इन एडवांस 10,000। यहाँ पर जो है एडवांस में पे किया गया है रेंट। देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं। बिजनेस जो है वो मान लो कि रेंट पे चल रहा था, और ये है लैंडलॉर्ड जिसको पेमेंट करना है। अब इसको मान लो कि रेंट के तौर पे पेमेंट किया गया जो है वो मान लो 22,000 रुपये। ये एज्यूम कर रहे हैं, हम अपने मन से मान लेते हैं कि 22,000 जो है पेमेंट किया गया है, जिसमें से 10,000 जो है, इसमें से जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। मतलब इस साल का जो है, इस साल जितना रेंट पे करना है वो कितना है? तो देखिए 10 साल तो अगले साल का है, तो इस साल के लिए 12,000 इस साल के लिए है, और इसी में जो 10,000 जुड़ा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। ऐसा मान लो एडवांस में बिजनेस ने पे कर दिया है। मतलब अगला साल अभी आया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए जो है 10,000 रुपये एडवांस के तौर पे बिजनेस ने लैंडलॉर्ड को यहाँ पर जो है पे कर दिया। ठीक है, जो मकान मालिक था उसको पे कर दिया। पे एक्चुअली में इस साल के लिए बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, सिर्फ हम इस साल के लिए पूछ रहे हैं। जो करंट ईयर आपका चल रहा होगा, करंट ईयर तो बताया नहीं है, तो जो भी आपका करंट ईयर चल रहा होगा, इस साल में जो रेंट पे किया जाता है वो तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये बात तो आप जानते हो। अच्छा, रेंट जो पे किया जाता है, तो इस साल में कितना खर्च हुआ रेंट के तौर पे? रेंट एक्सपेंस अगर हम बात करें तो करंट ईयर के लिए 12,000 रुपया रेंट बनता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पे कर दिया गया? यहाँ पर 10,000 रुपया। तो टोटल 22,000 रुपये पेमेंट दिया गया लैंडलॉर्ड को, जिसमें लैंडलॉर्ड को कहा गया कि देखो 12,000 तो इस साल के लिए है, और 10,000 जो है वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम अभी ही पे कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट ये 10,000 का नहीं करेंगे। ये बिजनेस लैंडलॉर्ड को बोलता है। बोला ठीक है, पैसा कौन नहीं पकड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का देना है, उसके नेक्स्ट ईयर का भी देना है तो अभी दे दो। अरे 5 साल का देना है दे दो। पैसा पकड़ने से कोई पीछे हटेगा क्या? पैसा अगर कैश हाथ में मिल जा रहा है तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटेगा, बोलेगा ठीक है अगले साल का देना है, अभी दे रहे हो, बाद में चिक चिक क्यों करेंगे, अभी दे दो सारा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड के हाथ में कितना आ गया पैसा? लो, यहाँ पर आ गया 22,000 रुपया, जिसमें से करंट ईयर के लिए जो पे किया गया है वो 12,000 का एक्सपेंस जो है वो पे किया गया है बिजनेस के द्वारा, और यहाँ पर जो आपका एडवांस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो है इसके लिए कितना है? 10,000। 2 हिस्सों में बांट दिया। ये वाला क्या है? एडवांस है। एडवांस क्यों? तो बिजनेस ने एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, ये बात। अब कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री? रेंट तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो सबसे पहले इस एंट्री का जो दिया हुआ है इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? देखिए आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा।
पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में बिजनेस ने कितना पे किया है? 12,000 तो करंट ईयर का पे करना ही था, एडवांस में कितना पे कर दिया है? 10,000 रुपीज, ये एडवांस है। अच्छा, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या पेमेंट किया गया है? तो रेंट। अगर कैश से पेमेंट किया गया है तो कैश अकाउंट, बैंक से पेमेंट किया गया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितना रेंट पे किया गया है? 22,000 रुपया। अभी कितना पे किया है? 22,000। लेकिन इस 22,000 में जो उसके हाथ में आया है, इस साल का एक्सपेंस कितना है? 12,000 रुपया है। ठीक है, 12,000 रुपये इस साल के लिए है, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है? तो इसमें आप देखोगे 12,000 तो एक्चुअल एक्सपेंस करंट ईयर का है, करंट ईयर का है, और इसमें से 10,000 जो है रेंट का, वो किसके लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए या एडवांस ईयर के लिए है। लेकिन एक्सपेंस के तौर पे तो पूरा पे कर दिया गया, इसलिए इसमें से एक्चुअली में हमको कितना हटाना होगा? 10,000। 12,000 नहीं हटाना होगा, क्योंकि 12,000 तो एक्चुअली में एक्सपेंस है ही, तो एक्सपेंस के तौर पे हमने रेंट को डेबिट किया है नॉमिनल अकाउंट के रूल से। लेकिन इसमें से एक्चुअली में हमको कितना हटाना होगा? 10,000 रुपया हटाना होगा, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो अब हम इसमें से हटाएंगे 10,000 रुपया। हटाने के लिए, ये चूंकि एक्सपेंस डेबिट है, इसमें से हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रेंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? कितना हटाना है? 10,000 रुपया हटाना है, तो हम यहाँ पर 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट क्रेडिट क्यों? अरे सिमिलर अकाउंट, हमने आपको बताया था कि जो सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करेगा तो आपस में कटेगा। तो बताइए कि यहाँ से अगर हम रेंट जो है क्रेडिट कर दिए 10,000 से, तो ये 10,000 ये 10,000 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 12,000 बचेगा। वही तो एक्चुअल एक्सपेंस है करंट ईयर के लिए। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? रेंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्या करने के लिए? तो 10,000 इसमें से हटाने के लिए, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर का है। अब जो बिजनेस ने एडवांस में रेंट पे किया है, कितना? 10,000 रुपये, ये बिजनेस को नेक्स्ट ईयर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड मांगने नहीं आएगा पैसा कि 10,000 रुपये दो, अगले साल नहीं पे करना होगा। एडवांस जो इस साल बिजनेस ने पे कर दिया है करंट ईयर में ही, एडवांस ईयर करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर का जो पेमेंट कर दिया है, अगले साल बिजनेस को नहीं देना होगा। तो बिजनेस के लिए एक एसेट क्रिएट हो गया है, और एसेट जानते हो कि एसेट का साइड क्या होता है? डेबिट। हमेशा एसेट का साइड डेबिट यहां पर होता है। तो डेबिट में क्या करोगे? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि एसेट है। कितना एसेट है? 10,000 रुपया। यानी नेक्स्ट ईयर जो है आपको 10,000 पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए करंट ईयर में हम ये एंट्री पास करेंगे कि आपका नेक्स्ट ईयर ये पेमेंट नहीं करना है। तो यहां पर क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीपेड। प्री का मतलब पहले ही कितना पे कर दिया है बिजनेस ने करंट ईयर में? 10,000। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब दे दिया है पैसा, तो प्रीपेड कितना दे दिया है? 10,000 रुपया। प्रीपेड किस चीज का? तो रेंट का। तो रेंट का 10,000 रुपया यहां पर पहले ही दे दिया है, जो कि बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि अगले साल बिजनेस को पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस जर्नल एंट्री, इस ट्रांजेक्शन के लिए जो जर्नल एंट्री आपका बनेगा, वो बनेगा आपका प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर है बात? अब इन दोनों एंट्री को जोड़िएगा तो क्या निकल कर आएगा? हमेशा आप इस तरह का ट्रांजेक्शन को एंट्री को जोड़ना। ये जर्नल एंट्री आपको एक्चुअली में पास नहीं करना है। अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा ये जर्नल एंट्री आपको पास करना है। कंसेप्ट समझाने के लिए हम आपको ये बात बताएं। इन दोनों जर्नल एंट्री को जो है वो जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? देखिए जोड़ कर दिखाते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट है, रेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं 22,000 रुपया से, जोड़ कर दिखा रहे हैं। डेबिट साइड प्रीपेड रेंट डेबिट है, प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे कितना से है? 10,000 से, 10,000 से डेबिट किया। अब क्रेडिट में क्या क्या है? क्रेडिट में है कैश अकाउंट, तो यहां पर हम लिखते हैं कैश अकाउंट 22,000 से क्रेडिट है, और क्रेडिट क्या है? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 10,000 रुपया से क्रेडिट है। तो सिमिलर अकाउंट आपस में कटेगा। रेंट 10,000 से यहां पर 10,000 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 12,000 रुपया। तो देखिए 22,000 रुपया क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको, और 12,000 और 10,000, 22,000 रुपया आपको डेबिट साइड में दिख रहा है, जिसमें से इस साल का खर्च कितना हो गया? 12,000 रुपया, जो कि देना ही था, और प्रीपेड कितना हो गया? यहाँ पर 10,000 रुपया, जो कि नेक्स्ट ईयर का है, और ये बिजनेस के लिए एसेट है, इसलिए 10,000 रुपया डेबिट हो गया। और यहाँ पर जो 22,000 रुपया है, ये टोटल बिजनेस ने लैंडलॉर्ड के अकाउंट के हाथ में रख दिया, उसको पैसा दे दिया।
तो ये दोनों एंट्री को जोड़ने पर फाइनली आपका ये निकल करके आता है। तो टोटल कंसेप्ट आपको इसका समझ में आया। अच्छा, आपको जो एंट्री पास करना है वो मात्र ये वाला एंट्री पास करना है। इसको हटा देते हैं हम, पूरा हटा देते हैं। आप इसको देख लेना। चलिए हटा दें। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होगा, उसको हम लिख देते हैं। सारा कंसेप्ट को समझा दिए। तो बस एक ही एंट्री आपको पास करना है सारे कंसेप्ट को समझते हुए। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज़। बस ये वाला आपको जनरल एंट्री पास करना है। बाकी कंसेप्ट समझाने के लिए सारी बातें मैंने आपको बताई। चलिए, ये तो हो गया आपका तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन। अब चौथा नंबर देखते हैं। ये सारा हटा देते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है ट्रांजैक्शन आपका? फोर्थ नंबर कहता है आपका परचेज्ड मशीनरी फॉर 1 लाख बाय चेक एंड कैरेज ₹2,000 एंड इंस्टॉलेशन जो है आपका ये है चार्जेस ₹1,000 पेड इन कैश। तो मशीन परचेज किया गया है। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी का व्यापारी है राजकुमार। कौन है यहाँ पर? राजकुमार है। नाम देख लीजिएगा ऊपर। हाँ, ये लकड़ी खरीदने का, लेकिन अगर इसका बिजनेस जो है राजकुमार का, वो क्या खरीद रहा है? मशीनरी खरीद रहा है। अगर ये टिम्बर खरीदता, राजकुमार का जो बिजनेस है, तो उसके लिए गुड्स होता है। लेकिन उसके अलावा ये अगर मशीनरी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, तो वो उसके लिए एसेट है। तो यहाँ पर मशीनरी खरीद रहा है। मशीनरी क्या है? बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा होगा, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए वो मशीनरी परचेस कर रहा होगा बिजनेस। तो यहाँ पर ये मशीनरी बिजनेस के लिए एसेट है। और मशीनरी रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन बिजनेस में आया, तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लिखेंगे क्या? मशीनरी अकाउंट बिजनेस में आया, डेबिट वाट कम्स इन, तो उसको हम डेबिट करेंगे। पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। इसका इस मशीनरी का पेमेंट जो है वो साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख बाय चेक। तो चेक के थ्रू इसका पेमेंट किया गया है, यानी बिजनेस ने जिससे खरीदा होगा उसको चेक के थ्रू पेमेंट किया होगा, और चेक के थ्रू पेमेंट किया होगा तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, इसलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। क्लियर है बात? इसके बाद लिखता है यहाँ पर कि कैरेज 2000, यानी मशीनरी को बिजनेस में लाया गया होगा तो उसका भाड़ा कितना बनता है? 2,000 रुपया। और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल यानी उसको ज़मीन पर फिक्स करवाया होगा। जैसे देखते हो मोबाइल टावर्स वगैरह जो होता है, तो पहले उसको ज़मीन पे फिक्स करते हैं, तभी तो वो खड़ा रहता है। ऐसे ही अगर आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो वो गिर जाएगा। तो जो भी मशीन है उसको पहले इंस्टॉल किया जाता है, फिक्स किया जाता है ज़मीन में, उसको बोलते हैं इंस्टॉल करना। तो वहाँ पर मशीन को फिक्स करेगा ताकि जब मशीन चलेगा तो वो वाइब्रेट ना करे, इधर उधर हिले नहीं तो कमरे से बाहर निकल जाएगा, पता चलेगा मशीन। तो यहाँ पर उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए 1,000 रुपया कैश में, यानी 2,000 रुपये कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 रुपये दोनों। कैरेज 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹1,000 पेड इन कैश। ये जो है वो कैश में पेड किया गया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। देखिए, जो मशीन परचेस किया गया है इसमें एक तो कैरेज लगा है और उसके बाद प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो ये मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि नया नया मशीन खरीदा जा रहा है बिजनेस में, और रनिंग कंडीशन तक आने से पहले जो भी इस पर पेड किया जाएगा, मशीन पे खर्च किया जाएगा, उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मशीन कितने का परचेस किया गया है? 1 लाख का। पेमेंट किसी से भी किया गया उससे कोई मतलब नहीं है, चेक से कैश पेमेंट किया गया हो या कैश में पेमेंट किया गया हो। देखिए कैरेज कितना लग गया है यहाँ पर? 2,000 रुपया। नया मशीन है, 2,000 रुपये इसका कैरेज भाड़ा लग गया बिजनेस तक लाने का, ये इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, तो ये भी इसके मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बताइए मशीन परचेस कितना किया गया? मशीन 1,03,000 रुपये में परचेस किया गया, यानी मशीनरी का जो कॉस्ट है वो है आपका
1,03,000 रुपया, यानी बिजनेस को मशीनरी बोलेगा कि कितने में पड़ा, तो मशीनरी बिजनेस को 1,03,000 रुपया में पड़ेगा। यानी बिजनेस जो है मशीनरी को अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,03,000 रुपया से दिखाएगा, और डेप्रिसिएशन भी जो चार्ज किया जाएगा इस मशीनरी पर वो 1,03,000 पर ही चार्ज किया जाएगा, ना कि 1,00,000 पर चार्ज किया जाएगा। क्लियर है बात। अब मशीन आया बिजनेस में कितने का, तो 1,03,000 का मशीन बिजनेस में आया। डेबिट वाट कम्स इन, यहां लिख देंगे मशीनरी के सामने 1,03,000 रुपीज, जिसमें से मशीनरी का पैसा चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है, इसीलिए यहां पर बैंक का बैलेंस 1,00,000 रुपए से बिजनेस का कम हो जाएगा, तो 1,00,000 लिख देंगे। और जो इंस्टॉलेशन और कैरेज और इंस्टॉलेशन चार्ज जो पे किया गया वो कैश में पेमेंट किया गया है, इसीलिए 2,000 और 1,000 3,000 रुपये कैश में पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम कैश के सामने, यानी बिजनेस से कैश कितना घट जाएगा, यहाँ पर 3,000 रुपये घट जाएगा। तो फाइनली आपका जो जनरल एंट्री बनेगा, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को 1,03,000 से डेबिट किया गया है, और बैंक 1,00,000 से क्रेडिट, और यहाँ पे कैश 3,000 से क्रेडिट किया गया है। तो ये जनरल एंट्री आपका क्लियर है। इसके बाद आपका लास्ट जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। डेट के कॉलम में आप लिखिएगा 5। क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। तो 50,000 का बिजनेस ने सामान परचेज किया है। कितने का बिजनेस ने सामान परचेज किया है, 50,000 का परचेज किया है। ₹50,000 का फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर ₹65। तो गोविंद से जो है परचेज किया गया है 50,000 का गुड्स, और उसको बेच दिया गया है मनोहर को 65,000 रुपया में। ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री पास होगा 5th नंबर में। सबसे पहले होगा कि परचेज किया गया है गोविंद से, तो गोविंद से परचेज किया गया है, यहां पे लिखाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप बता सकते हो कि परचेज क्या चीज परचेज किया होगा बिजनेस ने यहाँ पे परचेज किया गया है, और क्या परचेज किया होगा बिजनेस ने, तो राजकुमार जो है बिजनेस का ऑनर, वो टिम्बर जो है वो खरीदता है, तो यहाँ पर टिम्बर ही परचेज किया गया होगा। ये सारी बातें आप दिमाग में रखना। सीधा गुड्स बोलता है तो गुड्स में क्या, तो साफ साफ वहाँ पर आपका जो है पहला ट्रांजेक्शन में ही क्लियर हो गया है कि आपका जो है वो गुड्स का व्यापारी है, मतलब टिम्बर का व्यापारी है वो, तो वो टिम्बर ही खरीदा होगा उसने, इमारत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी ही खरीदी होगी इसने। तो परचेज में क्या होगा, टिम्बर यहाँ पर। तो परचेज किया गया यहाँ पर टिम्बर, और किससे परचेज किया गया, तो कहीं भी लिखता नहीं है कि कैश में जो है वो यहाँ पर पेमेंट किया गया है, गोविंद से परचेज किया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्रेडिट द गिवर गोविंद किससे परचेज किया है, बिजनेस ने गोविंद से परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद कितने का है, 50,000 रुपए का, लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद सेम डे को ही आपका एक और जनरल एंट्री बनेगा, किसको सामान जो है वो बेचा गया है। तो सामान जो है बेचा गया है मनोहर को बेचा गया है 65,000 में। ठीक, अब ये सामान को बिजनेस बेच दिया, किसको बेच दिया, मनोहर को बेच दिया यहाँ पर। तो डेबिट द रिसीवर मनोहर हो गया, डेबिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट रूल से, मनोहर डेबिट कर दिए कितना में 65,000 रुपीज़ का ये रिसीव किया, और टू बिजनेस का किया, सेल किया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट 65,000 रुपीज़। ये आपका फुल एंड फाइनल जनरल एंट्री बना। यहाँ पर बिजनेस ने खरीदा गोविंद से, तो क्रेडिट द गिवर है गोविंद, इसलिए गोविंद को क्रेडिट कर दिया है यहाँ पर, और बिजनेस में आया तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से। इसके बाद बिजनेस ने मनोहर को बेचा, तो मनोहर अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, एंड बिजनेस ने क्या किया, सेल किया, तो सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिए यहाँ पर 65,000 रुपीज़ से। तो ये आपका जनरल एंट्री बन गया। अब आप इसको फॉर्मेट पर कर लेना, टोटल कर लेना आप इसको, है ना। अगर नेक्स्ट पेज पे जाता है तो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आप काम सारा करके फुल एंड फाइनल नरेशन के साथ बनाओगे कॉपी में। थैंक यू।